नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद आई आफत की। दरअसल बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड में क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है और अब उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा पीलीभीत में जिला प्रशासन की टीम के लिहाज से जलभराव क्षेत्रों में बचाव संबंधी कार्यों को अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसी के चलते बाढ़ से बचने के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल इस नंबर पर संपर्क करें। उप जिलाधिकारी कलीनगर और पूरनपुर जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। साथ ही जहां जहां जरूरत है वहां बचाव का काम भी किया जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के होमगंज मार्केट में एक चोरी की घटना हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक महिला और पुरुष ने ज्वेलर्स की दुकान पर कैसे चोरी की। ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे महिला पुरुष ने ज्वेलर्स से टप्पेबाजी करते हुए 2.5 ग्राम सोने के टॉप्स साफ कर दिए। अब तक पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रही है। ये मामला तब सामने आया जब पीड़ित व्यापारी ने इसका वीडियो वायरल किया। तो अब सवाल उठता है कि जब चोरी की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर आखिर इन घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। यूपी में हत्याओं का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। ताजा मामला जिला बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहां गेहूं धान की खरीद कर रहे एक युवक की दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह का कहना है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के वजीरगंज कस्बे के बाहर ये शिवम लगभग 20 वर्ष है, ये अनाज फाड़ लगाते थे और आज जब ये आए हैं फाड़ लगाई है तो ऐसा इनके भाई थे साथ में मोनू, जिन्होंने बताया है कि 3 लोग बाइक से आए हैं और इनके सीने पे गोली रख दिया, तमंचा रख दिया और वार्ता करने के बाद थोड़ी देर गुत्था के बाद फायर हुआ है। 2 फायर हुआ है, एक नीचे सड़क पे। झांसी डीएम आंद्रा वामसी ने झांसी में आयोजित होने वाली 11वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर रहन सहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पैरामेडिकल कॉलेज का अधिकारियों के साथ भ्रमण किया। जहां पैरामेडिकल व्यवस्थाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में शिथिलता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं वक्त से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। वुमेन की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो आयोजन किया जा रहा है जनपद झांसी में, ये लगभग 21 से लेकर 30 तारीख तक का टूर्नामेंट है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए देश की विभिन्न जगह से लगभग 29 टीम झांसी जनपद में पधार चुकी हैं। उन सब लोगों को रहने की व्यवस्था हम लोग पैरामेडिकल यूनिवर्सिटी में कराएं और बुंदेलखंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कराएं। साथ में उनकी जो सुविधा हेतु, उनकी जो दैनिक सुविधाएँ हेतु यहाँ पे हेल्प डेस्क सेंटर और एक टक शॉप का गठन भी किया गया। उनकी पुलिस सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मौखिक रूप से उपलब्ध करने के लिए सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। परसों सुबह 7 बजे से ये टूर्नामेंट का। फिरोजाबाद जिले में अभी तक खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी शुरू हो गई है। अभी से ये दिखाई देने लगा है आलू, गेहूं, जौ, सरसों की बुआई से पहले खाद की कमी हो सकती है। इसी को लेकर आजकल हंगामा शुरू हो गया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के बटेश्वर रोड इफ्को बाजार जो सरकारी खाद केंद्र है, उस पर एक आधार कार्ड पर 3 बोरी खाद दी जा रही है। उसी के साथ एक मिक्सचर का पैकेट 450 का दिया जा रहा है। खाद के नाम पर किसानों का आरोप है केंद्र पर खाद की बोरी 1200 रुपए की दी जा रही है, प्राइवेट दुकान पर 1400 रुपए में ब्लैक की जा रही है। किसानों ने खाद को लेकर के हंगामा किया, जिसके बाद सेल्समैन ने दुकान बंद कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद केंद्र को खोला गया। इसको बाजार मालूम है, सर समस्या ये है कि ये खाद तो दे रहे हैं
लेकिन 50 से 90 का एक थैला 3 बोरी पे कंपलसरी कर दिया है, जो कि आगरा मेड है। सर उसमें मामला कुछ नहीं है सर। बात ये है कि हम किसान को अच्छे से समझाते हैं कि सागर का ले जाओ, उसमें 16 पोषक तत्व 13 पोषक तत्व है जो हमारे मतलब पौधे के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, इसलिए उनको हम देते हैं। और ज़बरदस्ती नहीं, कोई नहीं ज़बरदस्ती देता है सर, ठीक है सर। और इसमें कोई बात नहीं, अभी तक मामला ठीक ठाक। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल तेजी से तहकीकात आगे बढ़ा रही है। जांच दल ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की भी अपील की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि इनके बारे में सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुलिस ने इस संबंध में जारी प्रेस नोट में कहा कि संदिग्धों की पहचान करने और सूचना देने वालों को पुरस्कार के रूप में उचित धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। मथुरा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक ग्वालियर से तीनों सेनाओं हेतु एक मैराथन का आयोजन किया गया। रनिंग टीम में 2 महिला अधिकारियों समेत 7 सदस्य नजर आए। बुधवार सुबह 6 बजे ब्रिगेडियर अनुराग भारद्वाज ने 7 लोगों की टीम को झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। दौड़ का समापन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में होगा, जहां इसे जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा ध्वजांकन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस मैराथन दौड़ में 7 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। हमारे टीम लीडर कॉमोडोर जोगिंदर चांदना साहब ने बताया कि हमारी टीम ग्वालियर से दिल्ली 350 किलोमीटर 7 दिन के अंदर 50-50 किलोमीटर कवर करेगी। इसके द्वारा हम राष्ट्रीय एकता और स्वस्थ जीवन का संदेश देना चाहते हैं। ये दौड़ शुरू हुई है ग्वालियर से और ये ख़त्म होगी नई दिल्ली वॉर मेमोरियल पर। ये 350 किलोमीटर की दौड़ है, जिसके अंदर हम हर दिन एक शहर कवर कर रहे हैं। केंद्रीय कानून एवं विधि न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल फिरोजाबाद पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू हुए। अखिलेश यादव की फील्ड में रहने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 3 महीने रह गए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जिंदा को में 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। उन्होंने 4.25 साल तक इंतजार किया। लोहिया जी कहा करते थे, चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा रहना चाहिए। किसी भी समस्या के 2 समाधान होते हैं, आपसी वार्तालाप या माननीय अदालत का फैसला। आपसी वार्तालाप के लिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने कई बार आह्वान किया और बैठे भी हैं, घंटों भी बैठे हैं, और उसी के साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बैठे हैं। मैं आपके बहुत आज तक चैनल, बहुत हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण चैनल है, उसके माध्यम से अपने किसान नेताओं से कहना चाहूँ। सुल्तानपुर के सरकारी स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल परिसर में बने भोजनालय के शेड से उसका शव फंदे से लटकता मिला। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दरअसल ये मामला मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के बबरही प्राथमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय परिसर में भोजनालय शेड बना हुआ है। इसी शेड के फंदे से गांव के ही 17 साल के लड़के का शव लटकता देखकर हड़कंप मच गया। मथुरा के थाना फरह पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें हाईवे पर हुई एलईडी से भरे कंटेनर को लूटने वाले गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 एलईडी भी बरामद की है। आपको बता दें कि थाना फराह इलाके में कुछ दिन पहले जाते कंटेनर को लुटेरों ने उस वक्त लूट लिया था जब कंटेनर का ड्राइवर उसमें 188 एलईडी लेकर जा रहा था, जिसके लूटने की घटना से मथुरा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि कंटेनर को लूटने वाले गिरोह के 3 आरोपी नाजिम अजमल और जैदी इलाके में आ रहे हैं, तभी फराह थाना इंचार्ज समेत स्थानीय पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू करी और उसे गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के एक किराना व्यापारी ने नगर के 2 अन्य व्यापारियों पर उसकी दुकान का फर्जी बैनामा कराने और उस बैनामे के आधार पर अनिल दुजाना गैंग पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दुजाना गैंग के कुछ हथियारबंद बदमाश उसकी नवनिर्माणाधीन दुकान पर पहुंचे और उससे फर्जी बैनामे के आधार पर 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की। आरोप यहां तक है कि इस दौरान उन्हीं के साथ आए एक युवक ने
अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करते हुए पीड़ित व्यापारी की जिस शख्स से बात कराई उसके द्वारा खुद को अनिल दुजाना बताते हुए दुकान पर पहुंचे लोगों की डिमांड पूरी करने की भी धमकी दी गई। मेरी नवनिर्माण दुकान पर आए और 1 करोड़ रुपए की मुझ पर रंगदारी मांगने लगे। ना देने पर दुकान पर तार डाल के जाने की धमकी देने लगे। उनके साथ ताला भी था मेरे। उसके बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉल कराई जिसमें दूसरा आदमी अपने आप को अनिल दुजाना बोल रहा था। बोले इनको 1 करोड़ की व्यवस्था करा दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। आपके पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में बाढ़ से फंसे लोगों के जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से 8 लोगों को रेस्क्यू कर पहली बार में लाया गया, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर आयुक्त प्रशासन बरेली मंडल मौके पर मौजूद रहे। बारिश ने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तबाही मचा दी है। हालांकि जिले में हालात पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। पिछले 50 साल के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। बनबसा स्थित शारदा बैराज से पहली बार शारदा नदी में इतना ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया है कि पिछले 50 साल के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 2 दिन से मूसलाधार बारिश पीलीभीत में भी हो रही थी और आसपास के जनपदों में भी हो रही थी। इसमें उत्तराखंड में जो बनबसा बैराज है, जहां से शारदा नदी जनपद पीलीभीत में आती है, वहां पे काफ़ी भारी बारिश और अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां से जो डिस्चार्ज हुआ वो अप्रत्याशित मात्रा में हुआ, जितना पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बल्लापुर अंतर्गत मजरा भिकरियापुर में लापता युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई दिनों से खेतों में शव पड़े होने से दोनों के शवों के कंकाल ही बचे थे। ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते किसी ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को थाना बांगरमऊ के भिकरियापुर गांव में राम सिंह के खेत में 2 डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और गांव वालों ने डेड बॉडी की पहचान बाल किशन पुत्र राम सिंह और सरला पुत्री राम कुमार के रूप में की है। शव को कब्जे में लेकर के हंडिया विकासखंड क्षेत्र के CHC उपरदहा के अंतर्गत संचालित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन पट्टी पर तैनात ANM बबीता चौधरी के मनमानी रवैये से आशा कार्यकर्ता परेशान हैं। दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने उप स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन पट्टी पर हाथ उठाकर विरोध जताया। आशा बहुओं ने बताया कि ANM बबीता चौधरी कभी भी उप स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन पट्टी पर नहीं आती हैं। प्रसव के लिए आई महिलाओं को अपने आवास पर बुलाती हैं और टीकाकरण कार्ड देने से लेकर वंदन योजना के तहत मिलने वाले लाभ तक में मरीजों से मनमानी वसूली करती हैं। बबीता चौधरी का भाई है जो सभी लाभार्थियों से मनमानी वसूली करता है। आशा बहुओं ने बताया कि जितना भी प्रसव उनके माध्यम से करवाया जाता है, किसी भी प्रसव का लाभांश उनके खाते में नहीं आता है। मामला कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसकी जांच मैं अपने BC टीम के द्वारा जो है आशाओं के माध्यम से करा रहा हूं और अगर इसमें दोषी पाई जाती है तो उनको जो है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पे जो है जनता का शोषण उनको नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा मामला ये है सर कि हमारे यहाँ जब बबीता चौधरी टीका लगाने जाती है तो सबको कार्ड ले लेती है, उसके बाद RCS नंबर जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तब उसका। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विस्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।